मेरा दोस्त रवि बहुत ही परेशान और उत्तेजित हालत में मुझसे मिलने मेरी दुकान आया। वह अपनी बात कहने के लिए मुझे दुकान के बाहर ले आया। वह इसलिए ऐसा कर रहा था कि उसकी बात कोई दूसरा सुन न ले। रवि बोला कि मैं अच्छी बात तुम्हें बताने नहीं आया हूँ, लेकिन तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं तुझे कुछ भी नहीं छुपा सकता। यह सुनकर मेरे भी दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसने कहा, मैंने भाभी को पार्क में किसी दूसरे आदमी के साथ घूमते हुए देखा। वह बहुत देर तक एक साथ थी। मैंने उससे कहा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, लेकिन मुझे अभी भी बेचैनी महसूस हो रही थी। तभी रवि ने कहा, राजा, मैंने जो देखा उसे सुनकर तू भी नाराज मत होना। हम दोनों मिलकर इस समस्या का हल निकाल लेंगे। मैं तेरे साथ हूँ। मेरे दोस्त रवि की बात मुझे और परेशान करने लगी। फिर मैंने कहा, तूने जो देखा है वह मुझे बता। उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराना चाहा, लेकिन मैं गंभीर बना रहा। रवि ने कहा, उस आदमी की नीयत सही नहीं लग रही थी। वह वंदना भाभी पर डोरे डाल रहा था। तब मैंने कहा, तुम किस आधार पर ऐसा कह रहे हो? रवि बोला, वह भाभी का हाथ पकड़कर पार्क में घूम रहा था और उसने उसके हंसने बोलने का तरीका भी एक प्रेमी प्रेमिका की तरह ही लग रहा था। वह भाभी के साथ चिपका ही जा रहा था। जो व्यक्ति वंदना के साथ घूम रहा था उसका चेहरा कैसा था वह मैं खुद ही रवि को बता सकता था, लेकिन यह काम मैंने रवि पर ही छोड़ दिया कि वही उस आदमी की पहचान बताए। रवि ने परेशान होकर प्रश्न किया। मैंने सिर हिलाकर झूठा जवाब दिया। अब क्या करेगा तू? तू ही सलाह दे। उसकी देखा देखी मैं भी परेशानी का दिखावा करने लगा। रवि ने कहा, देख राजा, भाभी से लड़ाई झगड़ा या गुस्सा मत करना। आज घर जाकर उनसे पूछताछ कर। पहले तू यह देख कि भाभी पार्क में घूमने की बात को स्वीकार करती हैं कि नहीं। अगर दाल में कुछ काला होगा तो वह तुझको झूठ ही बोलेंगी। मैंने कहा, अगर उसने झूठ बोला तो मैं क्या करूँगा? रवि ने कहा, तू कुछ मत करना। इस मामले पर सोच विचार करके ही कोई कदम उठाएंगे। ठीक है, पूछताछ के बाद मैं बताता हूँ कि तुझे कि वंदना ने क्या बताया है। मैं तुझसे कल मिलता हूँ। कल दुकान की छुट्टी है। रवि परसों आना। रवि मुझे सांत्वना देकर चला गया। घर लौटते तक मैं धीरज और वंदना के बारे में ही सोचता रहा। हमारी शादी को 5 साल बीत चुके थे। वंदना उस समय भी उसी ऑफिस में काम करती थी जिसमें आज कर रही थी। धीरज वहाँ उसका वरिष्ठ सहयोगी था। वंदना जब भी बात करती थी तो धीरज का नाम लेती। वंदना मेरे परिवार में बड़ी बहू के रूप में आई थी। जो बहू ऑफिस जाएगी उसे कोई दबाकर नहीं रख सकता। इस सोच के चलते मेरे माता पिता की उससे कभी बनी नहीं। उनकी ही देखा देखी मेरा छोटा भाई राम और सविता भी वंदना को पसंद नहीं करते थे। राम की शादी 1.5 साल पहले हुई। उसकी पत्नी अर्चना वंदना से कहीं ज़्यादा व्यवहारिक थी। वह जल्दी ही सबकी प्यारी बन गई और वंदना पहले से भी ज़्यादा अलग थलग पड़ गई। इस कारण घर में अक्सर झगड़े होने लगे। अर्चना के आने के बाद वंदना बहुत परेशान रहने लगी। मेरे सामने खूब रोती या मुझसे झगड़ा करती। वंदना मुझसे कहती कि जब आप नहीं रहते तो यह लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। वंदना अलग रहने की जिद पकड़ने लगी। मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे वंदना के साथ गुजारने को समय नहीं मिलता था। उसकी ऑफिस की छुट्टी रविवार को होती थी और मेरी दुकान सोमवार को बंद होती थी। दुकान बंद करके घर लौटते लौटते मुझे रात के 9 बज जाते थे। थक के आने के बाद मैं उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और सो जाता था। इन सब कारणों से हमारे आपसी संबंध खराब होने लगे। यही वह समय था जब धीरज ने वंदना को अपनी ओर आकर्षित किया होगा और उसके दिल में अपने लिए जगह बना ली होगी। ऑफिस में जो कुछ भी होता था वंदना मुझे रोज उसकी जानकारी देती थी, लेकिन मैंने यह महसूस किया था कि मेरी तुलना में धीरज उसकी बातों को कहीं ज़्यादा महत्व देता है। यह भी सच्चाई है कि किसी का भी झुकाव अपने घर वालों पर ज़्यादा रहता है। वहीं धीरज निष्पक्ष और सटीक सलाह देता था। उसे वंदना की अशांति दूर कर उसका हौसला बढ़ाना उसे बहुत अच्छे से आता था। वंदना की बात से मैं भी मन ही मन सहमत था। घर के झगड़ों से परेशान होकर वंदना अपने मायके जाने का मन बनाने लगी तो धीरज ने ही उसे रोका। घर से अलग होने की जिद को भी धीरज ने ही समझाया। उसी के सलाह पर चलते हुए वह घर में ज़्यादा शांत और सहज रहने का प्रयास करने लगी। इसमें कोई शक नहीं था कि धीरज की सलाह वंदना के लिए काफ़ी अच्छी थी। उसके प्रभाव में आने पर वंदना में जो बदलाव आया था उसका फायदा सभी को हुआ।
पत्नी की जिंदगी में कोई दूसरा पुरुष उससे ज़्यादा अहमियत रखे, यह बात किसी भी पति को परेशान करने वाली होती है। मैं वंदना को धीरज से दूर रहने का आदेश देता हूँ तो नुकसान अपना ही होता है। दूसरी तरफ दोनों के बीच बढ़ती नज़दीकियों का एहसास मुझे वंदना की बातों से होता रहता था और मेरे मन की बेचैनी व जलन बढ़ जाती थी। धीरज को जानना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। तभी मैंने वंदना से कहा, चलो हम लोग धीरज के घर घूम आते हैं। वंदना खुश हो गई और मुझे धीरज के घर लेकर गई। मेरी तरह वंदना भी धीरज के परिवार के सदस्यों से पहली बार मिली। धीरज की माँ बड़ी बातूनी पर सीधी सादी थी। उसकी पत्नी ममता का स्वभाव मुझे गंभीर लगा। घर की साफ सफाई और सजावट को देखकर मैंने समझ लिया कि वह एक कुशल गृहिणी है। धीरज का बेटा नीरज 12वीं में और बेटी निशा कॉलेज में पढ़ती थी। उन्होंने हमारे 3 वर्षीय बेटे सुमित से बड़ी जल्दी दोस्ती कर उसका दिल जीत लिया। हम लोग धीरज के घर 2 घंटे तक रुके। वहाँ हंसी मजाक में हम लोगों का समय बीता। मेरे मन में वंदना व धीरज के संबंधों को लेकर खिंचाव न होता तो उसके परिवार से दोस्ती होना बड़ा सुखद लगता। तुम्हें धीरज से अपने संबंध इतने नहीं बढ़ाने चाहिए कि लोग गलत समझें। मैंने अपनी बेचैनी से मजबूर होकर वंदना को सलाह दी। वंदना ने कहा, मैं लोगों की चिंता नहीं करती। आपके मन में अगर शक है तो साफ कर लो। वंदना ध्यान से मेरे चेहरे को देखने लगी। मैंने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है और इस विश्वास को मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। वंदना भावुक हो गई। उस दिन रात को वंदना ने खुद ही मुझे बताया कि मैं धीरज के साथ पार्क घूमने गई थी। आज किस वजह से तुम परेशान थी? मैंने वंदना से पूछा। वंदना ने कहा, मैं नहीं बल्कि धीरज परेशान था। वंदना की आंखों में चिंता के भाव उभरे। उन्हें किस बात की टेंशन थी? उसकी पत्नी को दिल का ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। अभी दोनों बच्चे छोटे हैं। वह हमेशा मुझे समझाते हैं। आज मैंने उन्हें समझाया। मेरी बातें सुनकर उनका मन हल्का हो गया। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको कोई भी ज़रूरत होगी तो मैं आपकी आर्थिक सहायता भी करूंगी। वंदना ने कहा, मुझे विश्वास है कि आप मेरा वादा टूटने नहीं देंगे और 10-20 हज़ार की अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो आप देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मैंने वंदना से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वंदना ने मुझे धन्यवाद दिया। मैंने हाथ फैलाया, वह मेरे सीने से लिपट गई। उस समय मैंने वंदना को अपने बहुत करीब पाया। धीरज और उसके दोस्ताना संबंध को लेकर मैं बिल्कुल भी परेशान न था। सच तो यह था कि मैं खुद भी धीरज को अपने करीब महसूस कर रहा था। 2 दिन बाद रवि परेशान होकर मुझसे मिलने आया। मैंने रवि के साथ गंभीरता का मुखौटा लगा लिया। रवि ने पूछा, क्या भाभी ने पार्क में घूमने की बात तुम्हें बताई? मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ। रवि हैरान हो गया और पूछने लगा, वह कौन था? मैंने कहा, उसका नाम धीरज है और वंदना ऑफिस में उसके साथ काम करती है। रवि ने कहा, भाभी ने घूमने का कारण क्या बताया? किसी मामले में धीरज परेशान था, इसलिए वह वंदना से सलाह ले रहा था। उससे बातें करके उसका मन हल्का हो गया। रवि ने कहा, मुझे तो वह दुखी और परेशान नहीं लग रहा था बल्कि वह चालू इंसान लग रहा था। रवि भड़क कर बोला, उसने भाभी का कई बार हाथ पकड़ा और कंधे पर हाथ रखकर भी बात कर रहा था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि भाभी को लेकर उसकी नीयत खराब है। मेरे भाई, तेरा अंदाजा गलत है। वंदना धीरज को अपना शुभ चिंतक और अच्छा मित्र मानती है। मैंने उसे प्यार से समझाया। रवि ने कहा, मित्र? पराये पुरुष के साथ शादीशुदा औरत की मित्रता कैसे हो सकती है? मैंने बहुत ही गुस्से में यह प्रश्न पूछा। एक बात का जवाब दे, हम दोस्तों में सबसे पहले अनिल की शादी हुई थी। अनीता भाभी के हम सब लाडले देवर थे। उनका हाथ हमने अनेक बार पकड़कर उनसे अपने दिल की बात कही होगी। क्या तब हमारे संबंधों को अश्लील व गलत समझा था? नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे के विश्वसनीय थे। हमारे मन में कोई खोट नहीं था, रवि ने जवाब दिया। इसका मतलब कि स्त्री या पुरुष के संबंध को गलत बताने के लिए हाथ पकड़ना महत्वपूर्ण नहीं, मन में खोट होना जरूरी है। देख, पहले की बात अलग थी जब स्त्रियों का पुरुषों के साथ उठना बैठना नहीं होता था, लेकिन आज की नारी ऑफिस जाती है, बाहर के काम करती है। इस कारण उसकी जान पहचान अनेक पुरुषों से हो जाती है। इन पुरुषों में क्या कोई उसका अच्छा दोस्त भी तो बन सकता है? पुरानी धारणा व मान्यता को एक तरफ कर नए ढंग से और बदल रहे समय को ध्यान में रखकर सोच विचार कर। मेरा भाई रवि कुछ देर खामोश रहा। उसके बाद बोला, यार तूने ठीक कहा। आज की स्त्री और पुरुष के रिश्ते में आ रहे बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन दोस्ती को भी गलत नज़रिए से नहीं देखा जा सकता। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।